सो हे गाइस, हम सभी पोके फैंस को पता है पोकेमॉन वर्ल्ड में टोटल 18 टाइप एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे पोकेमॉन भी है जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। लेकिन क्या हो अगर हमें किसी एक टाइपिंग में से एक रेयर पोकेमॉन को चुनना हो। सो हाँ, आज हम देखने वाले हैं रेयरेस्ट पोकेमॉन फ्रॉम ईच टाइप से। एंड मैं पहले बता दूं, इस लिस्ट में ना ही आपको लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को मिलने वाले, ना ही मिथिकल पोकेमॉन, और ना ही डुअल टाइपिंग, और ना ही स्टार्टर पोकेमॉन्स, क्योंकि स्टार्टर पोकेमॉन अपने आप में काफी ज्यादा रेयर होते हैं। और देखो, ये पूरी लिस्ट मैंने खुद बनाई है, इसलिए जिसे मेरी लिस्ट अच्छी ना लगे आप अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हो। एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, इसलिए हाँ, ट्राई करना वीडियो पूरा देखो। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं आइस टाइप के बारे में। पोकेमॉन में हमें अभी तक टोटल 65 आइस टाइप पोकेमॉन दिखाए गए हैं और इनमें से जो सिंगल टाइप का सबसे रेयर पोकेमॉन है वो है ग्लेली। ग्लेली जनरेशन 3 का पोकेमॉन है और ये जो पोकेमॉन है वो आपको पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड, ब्रिलियंट डायमंड, शाइनिंग पियर, लेजेंड आर्कियस एंड स्काइलर वायलेट सिर्फ इन्हीं गेम में देखने को मिलेंगे और अदर्स गेम में आपको इसका प्री एवोल्यूशन यानी स्नोडन देखने को मिलेगा, इसलिए पोकेमॉन काफी ज्यादा रेयर है। सेकंड में बात कर लेते हैं ग्राउंड टाइप के बारे में। अभी तक हमें टोटल 89 ग्राउंड टाइप पोकेमॉन देखने को मिले और इन सभी में से जो सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन होगा वो है डॉनफैन। डॉनफैन जनरेशन 2 का पोकेमॉन है और इस पोकेमॉन का प्री एवोल्यूशन है फैनपी और ये पोकेमॉन एनिमे और गेम दोनों में बहुत ज्यादा रेयर है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड टाइपिंग के बारे में, जो कि है डार्क टाइप। अभी तक हमें टोटल 89 डार्क टाइप पोकेमॉन इंट्रोड्यूस कराए गए हैं और जो पोकेमॉन डार्क टाइपिंग में सबसे ज्यादा रेयर है वो है जोरोक। इस पोकेमॉन के बारे में हम सबको पता ही है। इस पोकेमॉन के पास ऐसी पावर है जिससे किसी पोकेमॉन में कन्वर्ट हो सकता है, या तुम ऐसा ही बोल सकते हो ये किसी पोकेमॉन का रूप ले सकता है बिल्कुल डिट्टो की तरह, और या तुम इसे किसी टाइप का इल्यूजन भी बोल सकते हो। और जोरोक की इसी एबिलिटी के कारण ये पोकेमॉन बहुत ज्यादा रेयर है। चलो अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ टाइपिंग के बारे में, जो कि है साइकिक। साइकिक टाइप में टोटल 131 पोकेमॉन एग्जिस्ट करते हैं और उनमें से जो सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन है वो है अलकाजाम। बिकॉज हम सभी को पता है अलकाजाम का प्री एवोल्यूशन है आबरा। एंड अगर तुमने कभी पोकेमॉन गेम खेला है तुम सबको पता होगा आबरा को कैच करना कितना ज्यादा मुश्किल है। और अगर तुम्हें अलकाजाम चाहिए तो पहले आपको आबरा पकड़ना पड़ेगा, फिर उसे कड़ाबरा बनाना पड़ेगा, फिर आपको कड़ाबरा को ट्रेड करके अलकाजाम मिलेगा। और तुम इसी से समझ सकते हो ये पोकेमॉन कितना ज्यादा रेयर है। और रेयर के साथ साथ ये पोकेमॉन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तो चलो अब हम बात करते हैं हम सभी के फेवरेट टाइपिंग के बारे में, यानी कि फायर टाइप। अभी तक टोटल 95 फायर टाइप पोकेमॉन इंट्रोड्यूस कराए गए हैं और इनमें से जो सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन है वो होगा टॉर्कोल। अगर तुमने कभी पोकेमॉन का जीबीए गेम खेला होगा यानी कि पोकेमॉन एमिरेट, इस गेम में हमें सिर्फ एक ही जगह टॉर्कोल मिलता है और सिर्फ गेम में ही नहीं एनिमे सीरीज में भी टॉर्कोल काफी ज्यादा रेयर पोकेमॉन है, इसीलिए फायर टाइपिंग में टॉर्कोल सबसे ज्यादा रेयर है। और याद रखो, मैं यहाँ पर डुओ टाइपिंग को ऐड नहीं कर रहा, यहाँ पर सिर्फ सिंगल टाइपिंग की बात चल रही है। चलो नेक्स्ट टाइम बात कर लेते हैं हम सबके एक और फेवरेट टाइपिंग के बारे में, यानी ग्रास टाइप के बारे में। और अभी तक ग्रास टाइप में टोटल 138 पोकेमॉन इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, लेकिन जो इनमें से सबसे ज्यादा रेयर है वो होगा बेलोसम। बेलोसम जनरेशन 2 का पोकेमॉन है और अगर तुम्हें बेलोसम चाहिए पहले तुम्हें ऑडिस पकड़ना पड़ेगा, ऑडिस को ग्लूम बनाना पड़ेगा और ग्लूम को सन स्टोन की मदद से इवॉल्व करके तुम बेलोसम पा सकते हो। इसलिए मुझे लगता है सिंगल ग्रास टाइपिंग में ये पोकेमॉन बहुत ज्यादा रेयर है। तो चलो अब हम बात करते हैं रॉक टाइप के बारे में। तो रॉक टाइपिंग में टोटल 86 पोकेमॉन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो रॉक टाइपिंग में सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन है वो होगा डक्स फ्रॉम लाइकेनरॉक। डक्स फ्रॉम लाइकेनरॉक वन ऑफ द रेयरेस्ट पोकेमॉन है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में। और तुम सबको पता ही है ये वही पोकेमॉन है जिसने की हमारे प्यारे एश केचम को चैंपियन बनाया था। और इस पोकेमॉन की पावर के बारे में पूछो ही मत, इस पोकेमॉन की पावर एकदम किलिंग है, इसलिए रॉक टाइपिंग में सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन है डक्स फ्रॉम लाइकेनरॉक। तो चलो नेक्स्ट टाइम बात करते हैं नॉर्मल टाइपिंग के बारे में। अभी तक टोटल 149 नॉर्मल टाइप पोकेमॉन इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, लेकिन जो इनमें सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन होगा वो होगा केंगसखान। तो केंगसखान जनरेशन 1 का पोकेमॉन है। तो अगर तुमने जनरेशन 1 का गेम खेला तो सबको पता है केंगसखान कितना ज्यादा रेयर है। ये पोकेमॉन कैंटो रीजन में सिर्फ सफारी जोन में मिलता है, जिसे तुम सफारी पोकेबॉल से पकड़ सकते हो, लेकिन ये इतना ईजी नहीं होता, इसलिए हाँ, नॉर्मल टाइपिंग में होगा केंगसखान। तो चलो अब हम बात करते हैं पॉइजन टाइपिंग के बारे में। पॉइजन टाइपिंग में टोटल अभी तक 92 पोकेमॉन इंट्रोड्यूस कराए गए हैं और इनमें से जो सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन है वो है पॉइपल। तो पॉइपल जनरेशन 7 का पोकेमॉन है और ये पोकेमॉन पूरे लिस्ट में सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये है अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन। और अगर तुम्हें एक बार पॉइपल मिल गया तो जो इसका एवोल्यूशन है यानी कि नागाडिगल, वो तो एकदम अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन है, इसलिए हाँ, पॉइजन टाइपिंग में सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन है पॉइपल। तो चलो नेक्स्ट टाइम बात कर लेते हैं बग टाइपिंग के बारे में। बग टाइपिंग में हमें अभी तक टोटल 100 पोकेमॉन दिखाए गए और बग टाइपिंग में सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन है वो है पिंसर। पिंसर जनरेशन 1 का बग टाइप पोकेमॉन है और ये पोकेमॉन भी बिल्कुल केंगसखान की तरह है, ये भी आपको सिर्फ सफारी जोन में मिलने वाला है। हाँ, इसी से तुम समझ सकते हो पिंसर कितना ज्यादा रेयर है।
तो चलो अब हम बात कर लेते हैं फायर टाइप के बारे में। सो अभी तक फायर टाइप में टोटल 91 पोकेमोन इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, लेकिन जो इनमें सबसे ज्यादा रेयर पोकेमोन होगा वो होगा सरफेज। तो सरफेज जनरेशन 8 का पोकेमोन है, और अगर आपको सरफेज चाहिए तो आपको इसके प्री एवोल्यूशन के साथ एक बैटल में 3 क्रिटिकल हिट मारना पड़ेगा, तभी जाके फायरफेज सरफेज में इवॉल्व होगा। और हम सभी को सरफेज की पावर तो पता ही है, इसलिए ये पोकेमोन फायर टाइप में सबसे ज्यादा रेयर है। तो चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गोस्ट टाइप के बारे में। वेल अभी तक पोकेमोन में टोटल 84 गोस्ट टाइप पोकेमोन इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, लेकिन जो इनमें सबसे ज्यादा रेयर है, मतलब सबसे ज्यादा रेयर है, वो है गोल्डेंगो। तो गोल्डेंगो जनरेशन 9 का न्यू पोकेमोन है, और अगर तुम्हें ये पोकेमोन चाहिए तो तुम्हें उसके प्री एवोल्यूशन के साथ जो कि गिमी गोल है उसे 1000 कॉइन कलेक्ट करवाना पड़ेगा, वो भी रॉन्ग फॉर्म में। और ये मैं गेम्स की बात बता रहा हूँ, अभी तक एनीमे ये पोकेमोन नहीं आया, इसलिए एनीमे का मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है अगर ये पोकेमोन एनीमे में आ गया तो भाई ये पोकेमोन बहुत ज्यादा रेयर बन जाएगा। तो चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं हम सभी के एक और फेवरेट टाइपिंग के बारे में, यानी कि ड्रैगन टाइप के बारे में। सो अभी तक पोकेमोन वर्ल्ड में टोटल 88 ड्रैगन टाइप पोकेमोन इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, और देखो ड्रैगन टाइपिंग में सिंगल टाइप के पोकेमोन को चूज करना काफी ज्यादा हार्ड था, लेकिन फिर भी मैंने जो पोकेमोन चूज किया है वो है गुड्रा। तो फर्स्ट तो गुड्रा एक स्टूडेंट पोकेमोन है, और इसी से ये पोकेमोन काफी ज्यादा रेयर बन जाता है। लेकिन अगर तुम्हें गुड्रा चाहिए तो तुम्हें उसके फर्स्ट एवोल्यूशन यानी कि गुमी को पकड़ के लेवल 40 पे स्लीगो में इवॉल्व करना पड़ेगा, फिर तुम्हें लेवल 50 पे ड्यूरिंग ग्रैंड में स्लीगो को इवॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें मिलेगा गुड्रा। और हाँ, गुड्रा के इसी एबिलिटी के कारण गुड्रा लिस्ट। तो चलो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं हम सबके एक और फेवरेट टाइपिंग के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक टाइप। सो अभी तक पोकेमोन वर्ल्ड में टोटल 86 इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो इनमें सबसे ज्यादा रेयर पोकेमोन होगा वो होगा इलेक्ट्रोस। वेल इलेक्ट्रोस जनरेशन 5 का प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, और अगर तुमने कोई पोकेमोन का गेम खेला है तुम्हें पता है गेम से पोकेमोन ना के बराबर मिलता है। और अगर एनीमे में तुम्हें ये पोकेमोन चाहिए तो इसका जो प्री एवोल्यूशन है यानी कि इलेक्ट्रिक, उसे तुम्हें थंडरस्टॉर्म से इवॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें मिलेगा इलेक्ट्रोड। इसलिए हाँ, इलेक्ट्रिक टाइप में सबसे ज्यादा रेयर पोकेमोन है इलेक्ट्रोड। तो चलो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं फेरी टाइप के बारे में। वेल अभी तक फेरी टाइपिंग में टोटल 73 पोकेमोन एग्जिस्ट करते हैं, और जो फेरी टाइपिंग में सबसे ज्यादा रेयर पोकेमोन होगी वो होगी सिल्वियन। सो सिल्वियन जनरेशन 6 की प्योर फेरी टाइप पोकेमोन है, एंड अगर तुम्हें सिल्वियन चाहिए तो पहले तुम्हें इसकी प्री एवोल्यूशन यानी कि एबी के साथ बहुत गहरी बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, तब जाकर तुम्हें मिलने वाली है सिल्वियन। और हम सबको पता है एनीमे में हमें आज तक बहुत कम ही बार सिल्वियन दिखाया गया है। तो चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टील टाइपिंग के बारे में। वेल स्टील टाइपिंग में हमें अभी तक टोटल 83 पोकेमोन इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, लेकिन जो स्टील टाइपिंग में सबसे ज्यादा रेयर पोकेमोन होगा वो है गलारियन मियोथ। सो मुझे पता तुम लोग थोड़ा शौक हो चुके हो मियोथ का नाम सुन के, लेकिन देखो प्योर स्टील टाइप में गलारियन मियोथ ही सबसे ज्यादा रेयर पोकेमोन होगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है ये पोकेमोन आपको सिर्फ गलार रीजन में देखने को मिलेगा, इसलिए हाँ स्टील टाइपिंग से गलारियन मियोथ। सो चलो अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टाइपिंग के बारे में, जो कि है वाटर टाइप। वेल सरप्राइजिंगली वाटर टाइप में आज तक हमें सबसे ज्यादा पोकेमोन इंट्रोड्यूस कराए गए, जो कि है 175। और भाई देखो इतने बड़े नंबर के साथ मुझे एक सिंगल टाइपिंग का रेयर पोकेमोन चाहिए, और भाई सच में ये काम बहुत ज्यादा हार्ड था, लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा रेयर पोकेमोन है वाटर टाइप में वो है माइलोटिक। हाँ मुझे पता तुम लोग वाटर टाइप में एस ग्रिंजा की बात कर रहे होगे, लेकिन भूलो मत इस लिस्ट में सिंगल टाइप के पोकेमोन है। सो अगर हम बात करें माइलोटिक के बारे में तो माइलोटिक जेन 3 की वाटर टाइप पोकेमोन है, और ये पोकेमोन अपने आप में बहुत ज्यादा रेयर है। सो अगर तुम्हें अपना खुद का माइलोटिक चाहिए तो पहले तुम्हें इसके प्री एवोल्यूशन के साथ यानी कि फीवर उसको प्रिज्म स्केल पकड़ाना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें मैक्स ब्यूटी के साथ इसको लेवल अप करना पड़ेगा, और सच में ये काम बहुत ज्यादा हार्ड है। इसलिए हाँ वाटर टाइप में जो रेयर पोकेमोन होगी वो है माइलोटिक। और देखो यहाँ पर एक और टाइपिंग बचा है जो कि फ्लाइंग टाइप। तो देखो फ्लाइंग टाइपिंग में मेरे को ऐसा कोई पोकेमोन नहीं मिला जो कि रेयर हो, इसलिए मैं फ्लाइंग टाइपिंग को काउंट नहीं करूंगा। सो चलो ठीक है, आज से नहीं इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो देख के मजा आएगा, और मुझे उम्मीद है अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी है। और अगर ऐसा ही है तो भाई देखो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सच में ये वीडियो बनाने में मेरी हालत खराब हो चुकी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी है तो प्लीज आप लोग एक कमेंट जरूर करना कि आपको और ऐसी वीडियो चाहिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो चलो ठीक है, वीडियो खत्म। अबे जल्दी भागो यहाँ से।